साथियों, आज महिलाओं से जुड़ी हुई एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है बच्चेदानी में गांठ, जिसे आम भाषा में हम लोग फाइब्रोइड यूट्रस, मायोमा यूट्रस भी कहते हैं। बहुत सारी महिलाएं अपने जीवन काल में यदि किसी चिकित्सकीय बीमारी के दौरान सोनोग्राफी करके, बहुत से चिकित्सक उनको अवश्य ये बताते होंगे कि आपके बच्चेदानी में इस आकार की गांठें बन गई है। कई बार ये सिंगल भी होती है, कई बार ये मल्टीपल बहुत सारी भी होती है। कुछ मिलीमीटर से लेके कई सेंटीमीटर तक की हो जाती है। और महिलाओं को ख़ास तौर से ये इसलिए परेशान करती है कि यदि किसी महिला के उसके जो प्रजनन का समय है, जो ये प्रजनन पीरियड है 20 साल से लेकर 40 साल, तो उसमें उनको गर्भ धारण करने में भी ये जो फाइब्रॉइड है ये उनको समस्या पैदा करता है। यदि फाइब्रॉइड के साथ गर्भस्थ शिशु है तो उसके अबॉर्शन के भी इसके चांसेस हैं। और यदि अवस्था अधिक हो रही है महिलाओं की, उसके साथ ये फाइब्रॉइड है, तो उनको अत्यधिक माहवारी आने से भी परेशानी ये पैदा करता है। इसको कैसे पहचाने कि हमारे पेट में, गर्भाशय में गांठ हो रही है? तो इसके सामान्य लक्षणों में चलें तो पेट के निचले हिस्से में भारीपन महसूस होना, माहवारी का अनियमित होना, अधिक मात्रा में होना, महिलाओं को पेट में असामान्य महसूस होना। यदि ऐसी कोई समस्या है जिसमें उनको पेशाब करने में बार बार कोई समस्या या भारीपन या रुकावट महसूस हो रही हो, तो आप चिकित्सकीय सलाह अवश्य लें। और ये सोनोग्राफी से ही कंफर्म होता है कि आपके बच्चेदानी में गांठ है। ये जो फाइब्रोइड यूट्रस है ये सामान्यतया कैंसर नहीं होता। ये वैसे तो हानिकारक नहीं है, किंतु ये महिलाओं की गर्भ धारण क्षमता और उसके शारीरिक स्वास्थ्य को निस्संदेह प्रभावित करता है। तो यदि आपको बच्चेदानी में गांठ डॉक्टर प्रतिपादित करता है, तो मेरा ये कहना है यदि 2 mm, 4 mm, 5 mm छोटी गांठ है तो इसमें होम्योपैथिक दवाइयाँ भी बहुत प्रभावकारी है। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप 2-3 महीने 6 महीने होम्योपैथिक दवाई लें, उसके बाद भी यदि गांठ बढ़ती है तो फिर मेडिकल चिकित्सा में ऑपरेशन इसका एकमात्र विधान है। ऑपरेशन के बारे में बताना चाहूँगा। यदि महिला गर्भधारण अवस्था में है तो इसमें केवल गांठ ही निकालना काफ़ी है। और यदि उसने अपने फैमिली कंप्लीट कर ली है महिला ने, तब हम इसके पूरी बच्चेदानी को ही निकालना ज़्यादा उपयुक्त समझते हैं, जिसे हिस्टेक्टोमी कहते हैं। महिलाओं को चाहिए कि वो गांठों से बच्चे कैसे पैदा होने से पेट में, इसके लिए ये एक्चुअली हार्मोनल इम्बैलेंस से पैदा होती है। महिलाओं के शरीर में ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की मात्रा होती है। ईस्ट्रोजन उनके मेनोपॉज यानी माहवारी जाने तक प्रभावी हार्मोन है। यदि माहवारी किसी महिला के उसकी एज कंप्लीट हो जाती है, मेनोपॉज में पहुंच जाती है, सामान्य 45 से 50-55 तक भी कईयों की माहवारी रहती है, तो ये गांठें स्वतः ही सिकुड़ जाती है और अवस्था के हिसाब से ये बढ़ती रहती है। किसी के यदि गांठ है और प्रेगनेंसी साथ है तो भी इसमें गांठ के बढ़ने की संभावना रहती है। तो मेरा यही सभी महिलाओं से कहना है कि प्रतिदिन हल्का फुल्का व्यायाम, योग एवं इसके साथ शरीर में वसीय पदार्थों के सेवन से बचें। ये जितने भी विटामिन युक्त फ्रूट्स हैं इनका हमेशा जीवन में सेवन करें। हल्की फुल्की एक्सरसाइज को प्रतिदिन करें और तनाव नहीं रखें। यानी जो स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस भी इन फाइब्रॉइड के बढ़ने का कारण है। तो निस्संदेह ही आप अपने जीवन में इन फाइब्रॉइड से बच सकते हैं। धन्यवाद।